फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट बाय एचके। आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला लाइट ड्यूटी, दूसरा मीडियम ड्यूटी एंड तीसरा हैवी ड्यूटी। अभी हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी या मीडियम ड्यूटी किस आधार पे बोला जाता है, बस इसके जस्ट स्लाइड में बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइट ड्यूटी जो है उस पे लोड लेने की क्षमता कितनी है। 150 kg पर स्क्वायर मीटर, इससे ज़्यादा लाइट ड्यूटी पे लोड नहीं दिया सकता। पर स्क्वायर मीटर में कितना, 150 kg से ज़्यादा नहीं है। मीडियम ड्यूटी में 205 kg पर मीटर स्क्वायर एंड हैवी ड्यूटी में 300 kg पर मीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा लोड नहीं देना है। अब देखते हैं कि लाइट ड्यूटी किस आधार पे लिया जाता है, मीडियम ड्यूटी किस आधार पे लिया जाता है, हैवी ड्यूटी किस आधार पे लिया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल नया है, जैसा कि आप लोग सब देख भी रहे होंगे, तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सब्सक्रिप्शन तेज़ी से बढ़े। और ओके, तो चलते हैं स्कैफोल्ड क्लासेस, लोड्स एंड डायमेंशन के बारे में जानते हैं। लाइट ड्यूटी किस आधार पे बोला जाता है, मीडियम ड्यूटी किस आधार पे बोला जाता है, हैवी ड्यूटी किस आधार पे बोला जाता है, इसे क्लियर हो जाएगा आपको। ये लाइट ड्यूटी देख रहे हैं स्कैफोल्ड क्लास में, लाइट मीडियम हैवी। मैक्सिमम अलाउएबल लोड पर प्लेटफॉर्म पर बे, मतलब एक प्लेटफॉर्म में एक से ज़्यादा भी बे हो सकता है, ठीक है। तो पर बे कितना है, 225। लाइट ड्यूटी का जो अलाउेबल लोड है, जो अलाउ किया जा सकता है, वो कितना है, 225 kg, ठीक है। अब इसको लाइट ड्यूटी इसलिए बोलते हैं कि इसके डायमेंशन जो होते हैं, लेंथ और विड्थ में अंतर होता है। जो इसका बे लेंथ होता है उसमें अंतर होता है। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका फोल्डिंग लंबा कितना होगा, 3 मीटर, और चौड़ा होगा 2.4 मीटर, ठीक है। तो इसी के आधार पर डिसीजन होता है कि लाइट ड्यूटी है। अब इसकी मैक्सिमम हाइट लिफ्ट कितनी होगी, 2 मीटर, ठीक है। ये आगे कर सकते हैं, बस जस्ट इसमें 225 के आधार पे ये आपको बताया जा रहा है। तो लाइट ड्यूटी आप समझ चुके हैं। मीडियम ड्यूटी में जो इसका पर प्लेटफॉर्म पर बेच कैपेसिटी है 450 kg लेने का। इसका जो मैक्सिमम बेस साइज लेंथ है, बिर्थ जो है, जिसमें देखिए बिर्थ कम हो गया, जैसे ही लाइट से मीडियम में आएगा तो कम हो गया, अब हो गया 2.4 मीटर, और यहाँ भी कम हो गया 1.8 मीटर। मीन्स जैसे जैसे इसके लेंथ और बिर्थ को कम करेंगे वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसकी भी मैक्सिमम हाइट लिफ्ट जो है, हाइट लिफ्ट का मतलब जो प्लेटफॉर्म का जो पहला प्लेटफॉर्म जो बनता है कीकर लिफ्ट के बाद, वो 2 मीटर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये 2 मीटर इसलिए शो कर रहे हैं कि कीकर लिफ्ट के बाद जो पहला प्लेटफॉर्म बनाना है 2 मीटर पे बनाना है। नेक्स्ट है हैवी ड्यूटी, जिसकी अलाउेबल कैपेसिटी पर प्लेटफॉर्म पर भी जो है 675 kg है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर से बे लेंथ में चेंजिंग आ गया है, इसके लेंथ 1.8 हो गया है और बिर्थ हो गया 1.75। मतलब जैसे जैसे आप उसके लेंथ और बिर्थ को कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका फोल्डिंग लाइट से मीडियम और मीडियम से हैवी होता जाएगा, और इसकी लोड लेने की कैपेसिटी पर प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ता जाएगा। इसकी भी हाइट कितनी होगी, 2 मीटर। तो ये आप यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं स्कैफोल्ड क्लासेस, लोड एंड डायमेंशन। इसमें एक अलग चीज है, अलग चीज इसमें है कि इसमें जो पीछे का स्लाइड उसमें दोनों सेम है, यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है। इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो देखते हैं फिर से। लाइट ड्यूटी में अभी अभी बताया था कि अलाउेबल लोड जो होता है पर प्लेटफॉर्म पर भी जो होता है 225 kg, बट इसी में अगर कंसंट्रेटेड लोड रखना है, पॉइंट लोड उसको भी बोलते हैं, पर प्लेटफॉर्म पर भी कितना है, ओनली 100 kg। मीडियम में 450 था, कंसंट्रेटेड लोड 150 kg है, और हैवी में 675 kg अलाउबल टोटल है, बट इसमें कंसंट्रेटेड लोड 200 kg है। अब देखना है कि कंसंट्रेटेड लोड क्या है। तो पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ये है जो पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, इसी को बोलते हैं। अगर ये लाइट ड्यूटी का स्कैफोल्ड है तो कंसंट्रेटेड लोड इसमें 150 ही kg आएगा, 100 kg आएगा। तो अब कंसंट्रेटेड लोड है क्या, कंसंट्रेटेड पार्ट वो होता है जहाँ के ट्रांजम और लेजर का यहाँ पे ज्वाइंट आता है,
तो ए वाला जो पार्ट हुआ, यहाँ पे लेजर आया, ये ट्रांजम, यहाँ पे ये दोनों का ज्वाइंट है, यहाँ पे टाई दोनों का है, यहाँ भी दोनों का टाई है। तो ए वाला पार्ट जो है इसका कंसंट्रेटेड पार्ट है या पॉइंट लोड है। तो यहाँ पे अगर लाइट ड्यूटी की हम बात करें तो इसमें सिर्फ यहाँ पे अगर ये लाइट ड्यूटी का है तो यहाँ पे आप 100 kg ही रख सकते हो। अगर मीडियम ड्यूटी का है तो यहाँ पे जो भी है 150 ही रख सकते हैं, यानी इन्हें पार्ट पे 150 रख सकते हैं। या हैवी ड्यूटी का है तो 200 kg यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कंसंट्रेटेड लोड आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। तो लाइट ड्यूटी की अगर बात करें तो हमारा टोटल लोड अलाउबल कितना है, 225 kg। अब यहाँ पे एक पर प्लेटफॉर्म पर बे, तो यहाँ बे क्या है, दो स्टैंडर्ड के बीच के डिस्टेंस को बे बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आप है जो सिर्फ लाइट ड्यूटी में 225 kg ही रख सकते हो। अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपको रखना है तो 1 से 12 kg, यहाँ भी 1 से 12.5 रखना है। ए हो गया, ये बे से बाहर हो गया, ये प्लेटफॉर्म से बाहर हो गया है, ये भी बाहर हो गया, तो ए इसमें नहीं आएगा। लेकिन ए दोनों जो है कंसंट्रेटेड लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे अलाउबल टोटल 225 है, तो इसका आधा यहाँ होगा। उसी तरह मीडियम में 450 है और मीडियम ड्यूटी का इसका फोल्ड है, और आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 225 kg यहाँ रख सकते हैं, 225 kg ये रख सकते हैं। ये भी सेम है बट ये बे से बाहर है, यानी इससे अगर यहाँ एक वर्टिकल लगाते हैं तो दूसरा बे बनेगा, यहाँ एक वर्टिकल लगाते हैं तो दूसरा बे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आप दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे कि कंसंट्रेटेड लोड क्या है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है। आई थिंक अब आपको इसका फोल्ड में मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ समझ चुके हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चैनल हमारा नया है, सब्सक्राइबर भी कम है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में भी शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।